सेरेमनी में। मैं उर्मिला वैष्णव पीके स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इस सुनहरे मौके पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर एमएन तल्लो, एसडीओ बसर, लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट, श्री दानी अंगड़ा, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट, और श्री तंबम नीरम, पब्लिसिटी इन चार्ज आप लोग। अब मैं आवेदन करना चाहूंगी श्री तंबम नीरम, पब्लिसिटी इन चार्ज और अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन से कि वो कृपया मंच पर आकर एक वेलकम एड्रेस करें। सभी को नमस्कार। तो आज का इस समारोह में आने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में जैसा पीके स्किल कार्यक्रम में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एमएन तल्लो जी, एसडीओ बसर लेपाराडा। मैम आपको लेपाराडा अपलू यूनिट की तरफ से और ये पीके स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट यूनिट के अपलू के प्रेसिडेंट हमको श्रीमान मोतूराम जी भी उपस्थित है। सर आपको भी हम सब स्वागत करते हैं आज के समारोह पे। मेरा निवेदन है श्री मोटूराम, प्रेसिडेंट और अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन। बड़ा शुभकामना देते हुए मैंने ग्रुपों ने गई। तो इसी के साथ हमारा एक और चला गया है। तो मैडम आपको हम लोग एकता आपको टीम की ओर से पसंद होता है, टीम की ओर से एक मोमेंट हो सकता है। तो प्लीज वेलकम मैडम को आगे डायरेक्ट करेंगे। तो डोनर का रूप में रखा था, तो आपको आके दे दीजिए ये तो आपको का लेपाराडा आपको टीम का तरफ से था। ठीक नमस्कार, मेरा नाम सरफराज खान है। मैं आप लोगों को वेल्डिंग के बारे में सिखाऊंगा और जेसीबी के बारे में सिखाऊंगा। धन्यवाद। कहाँ से आए? मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार शाह है। मैं दिल्ली से आया हूँ। आपको प्लम्बिंग का और मेसन का ट्रेनिंग देने के लिए धन्यवाद। Good morning, Namaskar. I am Sir Neeraj Tiwari. We will provide training according safety, PHS, health and safety, related to mason, fitter, plumbing, welding, concreting, domestic electrician and excavator. Very good. Thank you. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं साहिद हक हूँ वेस्ट बंगाल कलकत्ता से और मैं आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर के बारे में
समझाने वाला हूँ, उसके आपको बेसिक नॉलेज ये सब देने वाला हूँ। थैंक यू। मैं तो सोम चक्रवर्ती, I'm a partner of PhD Revenue. We are me and Kasim. Kasim, we are partner of this company. Once again, very good morning. Most respected today's chief guest, Dr. M.N. Talo, SDO of Leparada district, that is headquarters Basel. And also I extend to my respect goes to Ablu President Motoriram, Leparada unit. And I'm also respect to my official of this Leparada RO, that is the Dani Yanga, and all the dignitary guests and Ablu team, and all the house present students who come here to learn some knowledge from our team, our company. तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि खास करके आज का आया हुआ माँ लोग और पिताजी लोग और भाई भैया बहन लोग थे, क्योंकि बेहतर है कि मैं थोड़ा हिंदी शब्द अपना होता हिंदी शब्द बोलो कि आप भी ताकि समझ सके। तो इसलिए ये आज का प्रोग्राम हम लोग प्रोग्राम लीड कर रहा है पीके स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारा कंपनी लास्ट 3 इयर्स से ये ग्राउंड में काम कर रहा है। ये रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट 3 इयर्स से काम कर रहा है। हम लोग लास्ट 2 इयर्स बैक में हम लोग लॉन्डिंग में किया है। 2 इयर्स बैक में हम लोग लॉन्डिंग में किया है और आपका लॉन्डिंग का बाद तिरप में किया है, उसका बाद चंगलंग में किया है, नामसाई किया है, तेजू किया है, उसके बाद अंजू में किया है, उसके बाद अनिल में किया है। लास्ट 2 इयर्स बैक में हम लोग 8 डिस्ट्रिक्ट किया है। तो इस टर्म में कौन कौन किया है? इस टर्म को गया वाला में एक तो कीर्ति इंटरप्राइज होकर वो लिया था, उन्होंने किया होगा। तो हम लोग तो इस तरह आज फर्स्ट टाइम आ रहा है। इस बार हम लोग को टेंडर में लास्ट टाइम हम लोग 3 आदमी टेंडर लिया था डिवाइड करके। तो इस बार हम लोग को मैडम आपको बताना चाहता है कि इस बार हम लोग को दिया है और कुछ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को, पूरा डिस्ट्रिक्ट को नहीं है। तो पीके स्किल अभी हम लोग को ये टेंडर जो हम लोग पायलट प्रोजेक्ट जैसे है, पहले स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम जो पहले आगे वाला कौन किया है, ऐसे सुनने में कुछ लोग किया था, वो फ्लॉप हो गया था, कोर्ट केस हो गए, बंद हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया। क्योंकि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का उधर का आपका बोर्ड का सेक्रेटरी लोग का सोच है कि चेयरमैन का सोच है कि पायलट प्रोजेक्ट कम पैसा से शुरू करना है और देखेंगे आगे क्या कर सकता है। पहले जो शुरू करने वाला वो फेल हो गया, इसीलिए एक्चुअली 2017 से इसके रूल में शुरू था, लेकिन कोर्ट केस और ये होने का वजह से बंद हो गया। इसलिए इस बार पायलट प्रोजेक्ट हम लोग को किया वाला लास्ट 2 इयर्स में दिया था, उसमें हम सक्सेसफुल किया। तो इनों में से हम लोग का फार्म को इस बार भी टेंडर में वो लोग क्वालिफाई किया है। तो इसीलिए हम लोग ये अपना ये में किया है। इस बार ये सेकेंड टाइम है। फर्स्ट हम लोग ये क्या बोलता है आपका लिकावाली में किया है रोड शेयरिंग से, तो उसे जाके हम लोग डिस्ट्रिक्ट जा रहा है। हम लोग इस बार सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट किया है पायलट प्रोजेक्ट का तौर पर। तो वो हो गया हमारा प्रोफाइल और आपको बताया है। और हमारा हम है और मेरा एक पार्टनर है यहाँ में सोमुख चक्रवर्ती है, वो मेरा पार्टनर है। हम दोनों यहाँ कंपनी के पार्टनर हैं। तो बाकी हमारा ट्रेनर है, आपको इंट्रोडक्शन में आप मालूम है। तो ये आज का विषय जो कि मैं आपका नॉलेज में बताना चाहता हूँ कि ये आरपीएल हो गया। तो आरपीएल एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि वो आरपीएल मीन्स जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीरियड लर्निंग, जो ऑलरेडी जो सीख रहा वाला को ही सिखाना है। तो यहाँ में फिर सिस्टम एक गलत हो गया। हम लोग का सोच ऐसे करके हम लोग आते हैं कि हम लोग शुरू से सीखेंगे। हम लोग का सोच ये, हम लोग का आम पब्लिक का सोच कि हम लोग शुरू से सीखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग को ये गाइडलाइन का ये मुताबिक ऐसे कि जैसे कि आप जेसीबी आप चलाने आते हैं,
और उसका बारे में सेफ्टी का मेजर में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बारे में आपको सिर्फ दिखाना है, 1 घंटा 2 घंटा दिखाना है। वैसे ऐसे सबको मिला के 120 आवर्स ही दिखाना है। तो उसमें हम 2 दिन भी लग सकते हैं सिलेबस का हिसाब से, हम 3 दिन भी लग सकते हैं धीरे धीरे जाने से, और हम आराम से 3 को 2 घंटा 1 घंटा करने से हम 7 दिन भी 15 दिन भी लग सकते हैं। तो मिनिमम 120 आवर्स मैक्सिमम मिनिमम सिलेबस का हिसाब से सेक्रेटरी का पेपर पढ़ा किया है और जब टेंडर मारते समय। इसीलिए इस मंच से मैं ये तो ऑफ द रिकॉर्ड हम मैंने बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ का आप लोगों का लेबर का प्रेसिडेंट यूनिट आप सुनिए और मैडम लोग यहाँ का जो जानकारी लोगों को बताना चाहता हूँ कि और ये जो जॉब रोल है, जॉब रोल ट्रेड हम लोग को दिया गया है, जैसे कि मेसन है और फिटर है, आयरन फिटर है और प्लम्बर है, बिल्डिंग कंट्रैक्टर है, कंक्रीट मिक्सर है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन है और एक्सकेवेटर है। एक्सकेवेटर मींस जेसीबी। तो उसमें क्या है कि ये गाइडलाइन का अंडर में ये बोर्ड इतना ही काम कर पाता है एक्चुअली। तो क्यों बोलने से उसका डिफिनेशन ऐसे है, अरुणाचल प्रदेश हो गया BOCW बोलता है, BOCW बोलता है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है। तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बारे में आपको बताना था, बिल्डिंग में क्या आता है उसको सिर्फ सिखाना। बिल्डिंग मींस आप ये घर को कितना कोस से बनाया उसका 12.5 रुपीज जो ये घर का जो हम लोग जहाँ में मीटिंग में है 12.5 जो है आपका पानी और लाइट के लिए एस्टिमेट बनाते हैं इंजीनियर का तौर से, तो गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करता है। तो उसको बिल्डिंग मींस उसका रिलेटेड में आपको सिखाना है। जैसे कि आप पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिशियन है, मैम हम लोग यहाँ बैठा है और तर्की है, दरवाजा है, ये उसका काम है कारपेंटर। सटारिंग है, जब तलाई करता है सटारिंग होता है। आयरन फिक्सर है जो स्ट्रक्चर आयरन को फिटिंग करता है उसका बारे में। मेसन है ये राजमिस्त्री। उसका बाद प्लम्बर है, टॉयलेट का पानी का और वॉश बेसिन का वो पानी का इतना है। उसका बाद अदर कंस्ट्रक्शन मींस रोड और बिल्डिंग बनाने वाला को अदर कंस्ट्रक्शन होता है, इतना ही काम होता है। लेकिन हम लोग को एक्चुअली ये आप ये का गाइडलाइन है, ये आज हम लोग पहले प्रोजेक्ट में जा रहे हैं ये है। इसीलिए यहाँ जो सीख चुका वाला कोई सिखाना, हम लोग का आदमी क्या सोचता है, हम शुरू से सीखना चाहता है, हम भी चाहता है शुरू से सीखना चाहता है, सिखाना चाहता है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में जो लेबर डेवलपमेंट में स्किल डेवलपमेंट के अंदर में बोर्ड है, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनका जब बोर्ड मीटिंग जब देता है उनका काम होता है कि चलो आरपीएल का भी कुछ पर्सन सेंटर का भी फॉलो करेगा, हमारा स्टेट का हित में स्टेट का जो जरूरी है उस हिसाब से हम फॉलो करेगा। आप 5 प्रवेश रखना पड़ेगा और प्लस आप जो है कि हम लोग का यहाँ का जरूरी है, आप देख रहे हैं टेलर का जरूरी है, एग्रीकल्चर में जरूरी है और आपका कंप्यूटर में जरूरी है, मैकेनिकल में जरूरी है। ये सब में हम ये अंदर में नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग सिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हम लोग का सिखाने में हमको सिखाएगा, लेकिन इन कैटेगरी में हमारा लेबर लोग मैक्सिमम नहीं आता है, ये हमारा प्रोग्राम में फिट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए मैं हमारा आप एक यहाँ का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट का, आप जब भी मीटिंग में आप लोग ही बोर्ड मेंबर में बैठता है, आप लोग बैठता है और BS DMS लोग बैठता है और हर डिपार्टमेंट का इंजीनियर लोग बैठता है। जब आप लोग बोर्ड पास करते समय में हमारा स्टेट का फायदा के लिए हित के लिए ये स्किल डेवलपमेंट में पैसा प्रोविजन रखना है, तब आपका हमारा यहाँ दिल संतुष्ट ऐसे करेगा ऐसे है। इसीलिए 2 हो गया बात, तो बाकी बात तो आपको और बता दिया, और बाकी बात तो अभी जहाँ में यहाँ में जो जितना सीख सकेगा आप सीखिए है। हम लोग का तो आरपीएल प्रोग्राम का टेंडर का मुताबिक हम लोग को करना है, तो आप लोग उस ट्रेड का आदमी उस जॉब का आदमी आया है तो अच्छा सीख पाएगा। लेकिन मैक्सिमम आज का हम बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम हम जो जितना सीखा सकता है इन लोग जो ये ट्रेड में नहीं आते हैं, अंगनवाड़ी वर्कर है, आशा है, ये ऑफ द रिकॉर्ड हम बता रहा है आपका कुछ है। हम लोग का हित के लिए जो लगाता है कि ये उन अंदर में नहीं आता है, मैम को बता रहा है, आप लोग को नहीं बोल रहा। तो इसीलिए हम आप लोग को तहे दिल से स्वागत करता है। आई एम ऑन बिहाफ ऑफ मेरा टीएम का तरफ से, मेरा पार्टनर का तरफ से, पीकेएस का तरफ से मैं आप लोग को स्वागत करता है। हम लोग का जर्नी शुरू करेगा और ये भी मैं थैंक्स देना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, खास करके जो लेबर डिपार्टमेंट का जो बोर्ड है, मेरा सेक्रेटरी बोर्ड और मेरा
मिनिस्टर को, उसका मेरा चेयरमैन को, उधर का टीएम को भी थैंक्स देना चाहता है कि हम लोग को एक पायलट प्रोजेक्ट का तौर पे हम लोग को एक मौका दिया, उसके लिए मैं दिल से आभारी है। थैंक यू वेरी मच। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मोटू रीरम, प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन, लेपराडा डिस्ट्रिक्ट यूनियन। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। Naruam program good morning. Memang lebar ada untuk lebar register member का है। उसके खास करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम जो आप मैडम को भी नमस्कार करते हैं कि मैंने आज का समारोह में वो चीफ गेस्ट बन के आया है एमएल तब एसडीओ पर्सन भी। उसी का साथ में हम मैनेजिंग डायरेक्टर सर को भी बहुत बहुत थैंक्स। आप जैसे एक जानकारी अपनी मिल के हम अकाल को भी मिला है, तो हम लोग का नंबर अवेयरनेस देगा, बोल के आपका इंटरेस्ट को भी देखा है, तो इसलिए मैंने खास करके बहुत अच्छा लगा। और एक तो मेरा आरो और रजिस्टर ऑफिसर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे एक ये लेके आ गया है, मतलब स्किल ट्रेनिंग एक स्किल बना के लेके आ गया है, आपको भी बहुत धन्यवाद। इसी के साथ खास करके मुख्य आज का तो मेरा स्किल ट्रेनिंग का बारे है, लेकिन हम एज इन प्रेसिडेंट लपारा सर लपारा यूनिट वो नुंडा अजीब अलग बेन तो भाग जा रही है, वो इसलिए लोकल में बात करेगा सर, बेटा नहीं लोकल में ही बात। अब नुनु नारुम वो 2019 ओके लेबर यूनियन ज्वाइन तो ले वो लपारा था लेबर यूनियन आप लोग के प्रेसिडेंट करने को, तब वो देखा है कि वो इतना नगर काम कब अदर स्टेट पे काम मतलब खास करके लेबर जो लेबर वर्क है बहुत बेनिफिट है, तो यहाँ पे हम लोग का लेबर था इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो इसलिए हम यूनियन को अच्छा से करके देखा है क्या करने से होगा, कैसे करने से होगा, जांच करके हम पूछ के आप लोग को अवेयरनेस तो हम बहुत बार दिया है, लेकिन ऐसे मतलब एक तो ये है खास करके गैर लेबर आना लुट तक तो गाइए वो 2019 के आंदा लेबर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन विद का अवेयरनेस विद का बैंक के लिए पूरा तो इग्नोर तो लेबर यो वो ये बात ना करना लेबर यूनियन लीडर पैसा करने आता है सर ऐसे बोल के, तो यो बात ला बुन को ऊर्जा बन जाओ कुछ नहीं होता है। आज तक देखिए आज तक बहुत ना बुन बाबा वो उनका तो बात होल डिपार्टमेंट तक तक ना नुन वो 1 रुपया मुझे गेल को बुनका मा ओके अगुन लेबर का वो फ्री के तो बड़े काम लेबर एक ऑर्गेनाइज लेबर को एक अनऑर्गेनाइज लेबर है, ऑर्गेनाइज लेबर में डिपार्टमेंट में रन करता रेगुलर काम आता कंटीजेंसी रहता ओके अनऑर्गेनाइज लेबर है कोई भी माने ये से पाम से लोग जैसे क्या तो दीदी के मूल्यों पर दाद हुई कोई भी पाम जो है एक लेबर रजिस्टर में एक सर्टिफाइड दे सकता है, जैसे आई दो पाम है अब अगर जिन वो रुक तो सर लेबर का बेनिफिट इतना है हम लोग आदमी को एनरोल करना है सबको अवेयरनेस देता है, लेकिन वो भी फिर बाद में हम रजिस्टर कर देगा तो मेरा बात नहीं बनने से रिक्स मेरा होगा सकता है, इसलिए हम मेरा एक एले इधर से हम बाय करो हम रजिस्टर कर रहे तो फिर मजूरी फिर कोई ना इसके ट्रेनिंग खास करके मैंने रुक लगा बेनिफिट बात, लेकिन यूथ का अंदर एज लेबर को तो 60 इयर्स ना रजिस्टर को मालूम 18 टू अराना अनएम्प्लॉयड जहाँ में जितने एक रिप्लाइंग के तो इन लोग ये करने से इसके ट्रेनिंग इनकी सीखने से आपका लिए कितना फायदा है। मैं इसके मैंने बेसार गया मैंने ट्रूली गुड सीखता करने ही गिफ्टे कम से कम मैंने 6 महीना 1 साल वो डिप्लोमा जैसे करना पड़ेगा, इसके लिए पास चाहिए। अब इसके है कि रूल जो डिपार्टमेंट को रूल योग रूल मैंने आज चेक टू चेक पर अंदर में मॉडिफिकेशन ना हम रुकना के मेन तो दो है ना को पायलट प्रोजेक्ट को भी नहीं सभी अब इसलिए मैंने हम ट्रूली चेंटला पर अब जाना चेंटा चेंट है कि बड़े होगा ही अब हेड कोरिक दो में है मुझे मेन तो तुमना हम को एक्टिंग का मसाल को हेड को ओके रूल
हेक्टो का नंबर आता है लेबर रजिस्टर नाम टीम का चालू वो कास्ट करके वो लास्ट मुझे रिक्वेस्ट गवर्नमेंट हुई अब वो देखो यूनियन टीम का जब अत्युल्ला काम रिकन ना थे उन्हें लगा आगना को उन्हीं को बन रही उन्हें मेंटो बतो राम ना अब उन्हें ने कोई प्रॉब्लम ही जिन्होंने गाद ना लो बाइचेंस में लेबर में भी लोग बंदू बराम बोलना बेमार हो जाए पस्तों ना काम को आई अब वो लगा सोशल मीडिया डायरेक्ट ट्यूबर ने उन्हें बेनिफिट करती हुई अब वो बीगे लेबर वो तो कई में हेल्प ना काम आई एक तक गाद है आज ये टेंशन जिगरे ला 100-200 ला चीज़ तो फिर तो काई अब अब वो की बस मजबूत ला दो स्ट्रॉन्ग ला दो आई अब कर डॉक्यूमेंट्स का महिलो में लोग आज ना बंदे आज आल में बंदा ओके हिलो आमाना से आलो ने आज का ही क्योंकि वो डिपार्टमेंट नहीं करते कोई छुट्टी नहीं मिलता काम तो संडे है तो कोई को मतलब छुट्टी नहीं दिया है अरे एंगेज इसलिए कल संडे है आल लोग ही लोग आमाना की बात का ओके कार देना बले मारू तो काई बले माले माना जी पोतु के लिए फ्रंट पेज है बात का मतलब नेदल भर चिन्ना वो बाजी को सार मुनु ट्रॉपो के मुनु है तो उन्हें भी कुछ गारे कार तो वे माना पा मारे ला कार देना जी बले मारू तो काई and the last thing we hope mental that thank you big Dr. M.N. Kallu, SDO Basar, Leparana district. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। Thank you so much. I'll just like to correct my name. It is Dr. M.N. Kallu. Okay. Thank you. Sorry ma'am. क्योंकि I feel that जब आप किसी के introduction करें, किसी से आप बात करें, उनका नाम सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है. Because देखिए, it's okay. I just wanted to correct that. Please don't mind. Good morning, everyone. Most respected guest of honor for today's training program. Mukul sir, Ranjuram sir, जो हमारे लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, फराद डिस्ट्रिक्ट के. फिर हमारे जो पीजीटी स्किल डेवलपमेंट के लीड है, हसन सर, जो ईटानगर से आए हैं, उनको भी मेरा तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है. Then our most respected अरुणाचल प्रदेश यूनियन अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड का जो रजिस्ट्री ऑफिसर है हमारा यामदा सर, और हमारे जितने भी पीजीटी के जो भी मेंबर्स आए हैं सर के साथ में, और हमारे जितने भी यहाँ पे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, सभी को नमस्कार. सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे रजिस्ट्री ऑफिसर और हमारे लेबर यूनियन के जो प्रेसिडेंट है कि उन्होंने सही समझा कि मुझे इस आप लोगों का जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में मुझे इनवाइट किया जीपीएस बनने के लिए. तो थैंकफुली मेरे लिए ये अच्छा हो गया कि आपके जो एक्चुअल लेबर ऑफिसर है वो ट्रेनिंग में ईटानगर गया हुआ है, और हमारे जो कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी हैं वो भी ट्रेनिंग में ईटानगर गया हुआ है, तो बच्ची में. तो थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. वैसे देखा जाए तो जो लेबर यूनियन का और लेबर का जो रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, मैं भी थोड़ा कनेक्टेड हुई है इस सब्जेक्ट से, क्योंकि व्हेन आई वाज पोस्टेड एट चांगलांग, इससे प्रायर मेरा पोस्टिंग था चांगलांग, वहाँ पे मैंने 1 साल 1.5 ईयर जैसे लेबर ऑफिसर की इंचार्ज दिखा था. तो दैट वाज लाइक इन द मंथ मे बी शायद 2019-20 का मैं बात करूँ. दैट टाइम आपका चेयरमैन जाली सोनम हुआ करता था. जाली सोनम के समय में लेबर ऑफिसर के इंचार्ज में, तो हमने भी अपने समय में बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम किया. वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एक बार मेरे समय में आया था, लेकिन मेरे समय में तो मैंने खुद से कराया. उस समय कहते जीपीटी कुछ स्किल का कुछ आया नहीं, अभी शायद ये हो गया होगा, पता नहीं है. तो उस समय हमने जानी सोनम सर भी आए थे वहाँ पे चांगलांग में. तो हमने बाजार में जितने भी हमारे रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है उनके साथ में लेबर यूनियन के साथ में हमने वहाँ पे बहुत जोर शोर से मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम किया था. तो इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस. उस समय में जाली सोनम सर के समय का बात कर रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स हो गया ना, 5 इयर्स हो गया ऑलमोस्ट. तो आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग तो सब जानकारी रखने वाले हैं. हम लोग का यहाँ पे ऐसे अरुणाचल में जितने भी हमारे इवन इफ अनऑर्गेनाइज वर्कर हो ऑर्गेनाइज वर्कर हो, सब जानकारी रख रहे हैं, सब अप टू डेट है. आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनको पता नहीं है, सबको पता होगा.
बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ से या तो एक दूसरे से डिस्कशन करके तभी तो आप लोग यहाँ आए, आप लोग को भी खबर किया ना। तो मेरा तो ये मानना है कि आप लोग जब रजिस्टर्ड होते हैं कुछ भी लेबर यूनियन या आपका जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप लोग खुद को अपडेटेड रखना है। अपडेटेड इन द सेंस मीन्स आपको ये भी जानना जरूरी है कि हम जब रजिस्टर्ड होता है ये बोर्ड में या लेबर यूनियन के वेलफेयर बोर्ड में, मेरा क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिल सकता है। सोशल सिक्योरिटी हो गया ना, जैसे कुछ जैसे आपके यहाँ पे तो शायद ऑर्गेनाइज वाले जो डिपार्टमेंट में जो जॉब करता है उसका तो इतना इशू नहीं है, कोई कुछ काम नहीं करता है तो उनको एटलीस्ट रजिस्टर आपका जो जैसे सर ने बोला है वो जो आपका आई कार्ड में आपका जो कार्ड है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके चलते आपको अगर सपोज आपके बच्चे का एजुकेशन का भी कुछ होना है तो उसे आप क्लेम कर सकते हैं। सपोज कुछ डेथ ग्रेजुटी हो गया उसको वहां से आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगा, आपका जैसे पढ़ाई वढ़ाई में बच्चों को भी हेल्प होता है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो ये तो अलग हो गया, अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया आपका जो लेबर रिलेटेड। ठीक है, अभी जो सर का जो जैसे हमारे एमडी साहब का तो बहुत मुझे बात करके ही मुझे लगा एमडी साहब काफी एक्टिव है एंड इज वेरी इंटरेस्टेड, बहुत इंटरेस्ट है कि ईटानगर से आया, क्योंकि हम लोग बहुत देखते हैं कि वो फेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही होता है कभी कभी। तो अभी जैसे सर ने बताया उन्होंने इतना अच्छा काम किया लास्ट 2 ईयर्स में, उनको वहां से ईटानगर से उनका टेंडर अप्रूव हुआ, उनको यहाँ पे मौका दिया फिर प्रोजेक्ट मतलब पायलट प्रोजेक्ट के लिए। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू सर, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। ऐसा ही अच्छा काम करते रहिए और हमारे जितनी भी बहन दीदी भाई बहन है यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है वेलफेयर बोर्ड में लेबर यूनियन, उनको भी ऐसा बीच बीच में आप लोग ट्रेनिंग कराते रहिए। ऐसा करने से उनका भी जो स्किल्स होता है ना अपग्रेडेड होता है। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इंग्लिश में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग बोला है लेकिन शायद किसी को पता नहीं होता है, सर ने जरूर बताया। इनका ये मतलब था कि ऑलरेडी आपका कुछ एक जानकारी ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में होना है तब आपको ट्रेनिंग देते, मेरा जितना समझ में आया है। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे मैं आती हूँ मुझे कुछ पता नहीं, मेरे यहाँ पे ब्लैंक है, तो मेरे लिए वो ट्रेनिंग इतना बेनिफिशियल नहीं है। सर का कहना है कि जो ऑलरेडी थोड़ा कुछ जानकारी रखता है उसके लिए ये ट्रेनिंग और बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको उसी तरह का ही उनका काम करने का, उनको नया सिखाने के लिए नहीं देता ये स्किल प्रोग्राम है ना। जो थोड़ा ऑलरेडी 30-40% जो आपका जानकारी है उसको और अपग्रेड करने के लिए आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे जितने सारे ट्रेड्स में मेसनरी हो गया, फिटर का काम हो गया, प्लम्बिंग का, बिल्डिंग कारपेंटर का, कंक्रीट माइनर, वेल्डर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन, एक्सकेवेटर का। तो मेरे यहाँ पे तो हम कुछ जो आपका जो ट्रेड जॉब दिख रहा है कुछ शायद क्वालिफाई नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आपका मेसनरी हो गया, फिटर हो गया, जैसे कोई थोड़ा एज भी हो जाता है ना, तो विद एज मतलब आपको थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है लोगों में ना। तो मेरा मानना है कि अगर आपका यूथ पार्टिसिपेशन होता तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी सब रजिस्टर्ड है, अभी सबका कार्ड है तो आगे बहुत अच्छा बात है। बट नेक्स्ट टाइम से आप लोग हो सकेगा कि लेबर विराम सर से ये रिक्वेस्ट करेगा, यंगा सर से आप लोग यूथ को भी थोड़ा सा एनकरेज करिए जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, जो आपका कंटिजेंसी में इन्वॉल्व नहीं है, डिपार्टमेंट में कुछ काम नहीं है, उनको भी इन्वॉल्व करके प्लीज आपका एमडी साहब जैसे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसी तरह आप ऐसा स्किल प्रोग्राम रखिए। आप भी आइए सर, फिर दोबारा आइएगा, मोस्ट वेलकम टू लखनऊ, फिर दोबारा प्रोग्राम रखिए, फिर आप इसको और अच्छी तरह उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा तो हम नहीं बोलेगा क्योंकि उनका जो टेक्निकल पार्ट है उनके टीम मेंबर्स ही बताएंगे आप लोगों को क्या करना है। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा आपसे कंप्लेन है, मैं यहाँ बैठी थी, आई वाज थिंकिंग कि आप थोड़ा एक ब्रीफ यहाँ पे दे देंगे कि आज कैसे कैसे दिखाएगा आप लोग, प्रीवियस आपका क्या क्या काम आपने काम किया ना, थोड़ा हम लोग एक पीपीटी थोड़ा दिखाया देखा। तो यहाँ पे आपका पीपीटी का पर्दा तो नीचे गिरा हुआ है, तो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ये जरूर इंश्योर करिए आप लोग कि जब प्रोग्राम शुरू होता है उससे पहले आप हाफ एन आवर या 15 मिनट्स पहले सब कुछ रेडी हो जाना है, ओके, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर प्रिपेयर्डनेस। आप जब सब कुछ रेडी होता है ना, इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन योर प्रिपेयर्डनेस एंड योर इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मुझे थोड़ा कमी लगा, प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज ऐसा बोलना भी जरूरी है ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब करेंगे प्रिपेयर रहेगा। तो इसमें हमको थोड़ा कमी लगा कि मुझे भी जानना था कि आप लोग क्या क्या कैसे दिखाते हैं, कैसे मतलब मुझे कुछ प्रिपेयर किया होगा शायद, बट इट्स ओके, नॉट एन इशू। मेन हम लोग को क्या है कि जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग अच्छी तरह देना है, आप लोग उनको एक मौका देना है, दोबारा जो जानकारी रखते हैं और सीखने का मौका देना है। तो आप लोगों से भी मेंबर्स लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज
जितने भी दिन उन्होंने सर ने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्लान किया है, मोस्ट प्रोबेबली शायद 3-4 डेज 5 डेज का मैक्सिमम बताया, 120 आवर्स ना, वो 120 आवर्स को 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 2 दिन में भी आई होगा अगर रिगरस ट्रेनिंग होगा तो जैसा सर ने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग एकदम दिल लगा के करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आज अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको भी बता के कल संडे में सबका छुट्टी रहता है ना, तो आप लोग एटलीस्ट आइए, क्योंकि सर ने अभी बोला कि जो नहीं है उनको ऑनरेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। बट आई फील दैट मेरा एक मानना भी है, आप लोग जब भी ट्रेनिंग करते हैं ना, डोंट फोकस ऑन द ऑनरेबल पार्ट, जो पैसा का पार्ट है ना उसको फोकस नहीं करके आप लोग जो सीखने के लिए आए हैं ना उसको जरूर सीखिए, और आपका जो जरूरी है सोशल आपका सिक्योरिटी हो गया, कुछ आपको कुछ और भी बेनिफिट्स है ना सर, ये याद ना सर, उनका लेबर्स का कुछ ये होता है ना, हेल्थ बेनिफिट कार्ड, PMJJBY, ये सब आप लोग रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं, एजुकेशन हो गया, ये सब आप लोग जल्दी फोकस करिए, अपना बच्चा को सोचिए ना, ठीक है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेगा, थैंक यू सो मच, एंड मैडम आप लोग प्लीज माइंड मत करिए, आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट यू, ओके, थैंक यू सो मच। ट्रेनिंग में आने के लिए हमारा रजिस्टर्ड वर्कर, मैं उनसे ये बोला जा रहा है, आप ये आज जो RPL ग्रुप ट्रेनिंग आपके लिए लाया हुआ है, उसका आप भरपूर फायदा होता है, खूब मन लगा के उनका ट्रेनिंग को आप सीखने के लिए पूरा आपका ओर से कोशिश करना है, और साथ में आपका डिपेंडेंट आपका घर में भाई बहन लोगों को भी इस ट्रेनिंग में बुलाना है, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर MN कालो, SDO बासार लपारादा डिस्ट्रिक्ट। आज का ये जो प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसको हमने PK स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हमारे जो लेबर यूनियन है लपारादा डिस्ट्रिक्ट का, और हमारे रजिस्टरिंग ऑफिसर जो अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड का जो मेंबर है, और जितने हमारे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे एकत्रित करके हम एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा है, और ये बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम है, और उन्होंने जितना भी अपना जो प्रोग्राम का रिलेटेड में जो भी बताया है तो उनको सबको समझ में आया है, और ये जो प्रोग्राम है उनका ये फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट है, और ये लास्ट 2 to 3 ईयर से बहुत सक्सेसफुली सब डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहा है, तो ये लपारादा में फर्स्ट टाइम है, एंड आई एम होपफुल दैट वो अच्छा करेंगे और अपना रेपुटेशन को भी रखेंगे, और जो भी अभी तक ट्रेनिंग दिया है बहुत अच्छी तरह से दिया है। थैंक यू सो मच, आई विश देम ऑल द बेस्ट।